हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कामनी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेज्यूम राइटिंग पे। रेज्यूम राइटिंग की वीडियो मैं पहले भी लेके आई हुई हूँ, बट उस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि मैम इसमें कवरिंग लेटर कैसे ऐड करेंगे, मैम कवरिंग लेटर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, या मैम हम डियर सर या डियर मैम यूज़ कर सकते हैं एज अ रिज्यूम में। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो आई थॉट कि क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बनाई जाए जिससे आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाए। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी कवरिंग लेटर कैसे लिखते हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और कहाँ पे लिखना ज़रूरी है। इसी तरह और भी बेसिक स्टेप्स हैं जो बच्चों ने कमेंट्स किए थे, वो भी आज हम इनको मेंशन करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या रेज्यूम राइटिंग का। तो बेसिकली आप जैसे देख सकते हो, द डेली न्यूज़पेपर इज लुकिंग फॉर अ ग्रेजुएट विद गुड लैंग्वेज स्किल टू बी अपॉइंटेड एज अ सब एडिटर एट इट्स चंडीगढ़ ऑफिस। प्रिपेयर अ resume that suits this job profile and write a covering letter for this resume। अब इसमें जो डेली न्यूज़पेपर है वो हायर करना चाहता है सब एडिटर को, ठीक है, उसके चंडीगढ़ की ब्रांच में। ठीक है, तो आपको एक प्रिपेयर करना है रिज्यूम जो सूट्स करे उसकी जॉब प्रोफाइल को, और एक कवरिंग लेटर भी आपको इसके साथ करना है। ठीक है, तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने कवरिंग लेटर बहुत ही शॉर्ट रखा था, क्योंकि ना काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कवरिंग लेटर करना ज़रूरी नहीं होता, उसमें सिर्फ डायरेक्टली आपको रिज्यूम पूछा जाता है। ठीक है, बट अदर स्टेट्स के बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम कवरिंग लेटर भी एक पेज का लिखना होता है। सो हाँ, ये ट्रू है, कवरिंग लेटर भी एक पेज का लिखना होता है, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपको कवरिंग लेटर भी लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है जब हम रेज्यूम लिखते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ का एड्रेस लिखते हैं जहाँ हमें अपना रेज्यूम सेंड करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किसको बोला गया है, द डेली न्यूज़पेपर को। अब हमें नहीं पता कि हमें कौन से पोस्ट के लिए भेजना है, या मतलब वहाँ इसे कौन रिसीव करेगा। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेली न्यूज़। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, द अब कहाँ का है ये, द डेली न्यूज़ का है। ठीक है, उसके बाद हम इसका एड्रेस क्या है, चंडीगढ़। उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे, तो डेट कोई भी डाल लो, जैसे आज है 22 अप्रैल 2021। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था कि क्या हम रेज्यूम में डियर सर डियर मैम यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, आप ये डियर सर डियर मैम यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप इसको इफेक्टली बनाना चाहते हैं तो आप पहले से उनका नाम जान के रखिए। जिसको भी जो भी पोस्ट आई है थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, वहाँ से उनका नेम निकालिए। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, तो डियर सर लिखने की बजाय डियर मिस, अब जैसे मुझे पता है तो मैं लिख सकती हूँ डियर मिस वंदना। ठीक है, आपको नहीं पता तो आप सिर्फ डियर सर, या अगर आपको डियर ऑकवर्ड लगता है तो आप रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो डियर के साथ अगर आप जब लिखें तो मिस मिस्टर लगा के उनका नाम लिख दें, या तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, उसके बाद अब आपका काम आता है कवरिंग लेटर का। कवरिंग लेटर हम रेज्यूम में पहले लिखते हैं, मिनिमम 1 पेज का वो कवरिंग लेटर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगी कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में बेसिकली लिखना क्या होता है, कवरिंग लेटर में ये लिखना होता है कि जो आप अपना रिज्यूम भेज रहे हो तो उस पोस्ट के लिए आप कैसे अवेलेबल हो, कैसे एलिजिबल हो। ठीक है, क्या क्या आप इंटरेस्ट है, क्या क्या आपका इंटरेस्ट है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो कितना एक्सपीरियंस हो, कहाँ कहाँ आपने काम किया है। तो बेसिकली जो रिज्यूम होता है ना, उसी का ही टोटल होता है वो। ठीक है, उसमें आपको एज अ पैराग्राफ लिखना होता है अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और आप क्यों इंटरेस्टेड हो और क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती हैं। तो जैसे कि क्या लिखला है क्वेश्चन जो है हमारा, द डेली न्यूज़ लुकिंग फॉर फ्रेश
ग्रेजुएट विद गुड लैंग्वेज स्किल टू बी अपॉइंटेड सब एडेड चंडीगढ़ प्रिपेयर, यानी ये किसी न्यूज़ में निकला है, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं गोइंग थ्रू योर advertisement in the newspaper कोई भी डेट जिस दिन आपको पता चला हो कि ये कब निकला है, ठीक है। तो डेटेड 21 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए निकला है? फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर फॉर योर चंडीगढ़ ब्रांच। कौन सी ब्रांच के लिए था? ठीक है, ये हो गया मेरा एक पैराग्राफ। इसी में आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप लाइन वाइज लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ के, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी तरह I am writing to express my interest for the said post. This was just the post I was looking for. ठीक है। एंड आई विश, आपको इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना है, ठीक है। इसके बारे में आपको ऐसे बताना है कि जो रेज्यूम पढ़े आपका, उसको लगे कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो और आप इसको बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि बस ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए और मैं ये काम कर लूँ, ठीक है। ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द सेम। जल्दी जल्दी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम जब जल्दी जल्दी लिखते हैं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। और बड़ा लिखना है क्योंकि हमें पूरा एक पेज का करना है, तो मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। जैसे मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट की है किसी भी कॉलेज से, ठीक है। आप बता सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने कॉलेजेस में इस पोस्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ आई हैव जस्ट completed my MA इन जर्नलिज्म या इंग्लिश, कुछ भी लिख दो आप, जो इस पोस्ट के लिए सुटेबल हो आप वही लिखोगे। इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। फ्रॉम द, इस पोस्ट के लिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप गलत इन्फॉर्मेशन करें, ठीक है। जो आपकी वैलिड इन्फॉर्मेशन है यानी कि ट्रू इन्फॉर्मेशन है आप वही डालें। फ्रॉम द GSS कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो कि अब आप क्या करने वाले हो। तो जैसे कि परस्यूइंग हूँ किस में, डिप्लोमा जर्नलिज्म में, तो मैं वहाँ मेंशन कर दूँगी आई एम कहाँ से कर रहे हो, आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहे हो तो आई एम परस्यूइंग कोर्स डिप्लोमा इन जर्नलिज्म थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। आप और भी लाइन ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद और बता सकते हो आप, जैसे मैं फ्रेशर हूँ, आप चाहो तो इसको पूरा एक साथ भी लिख सकते हो, बट आप लाइन वाइज लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा,
ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस से कर रहे हो आप और लिख सकते हो दो आई एम फ्रेशर, ठीक है, दो आई एम फ्रेशर, आई विश टू बिल्ड अ करियर, ठीक है, करियर इन जर्नलिज्म। क्योंकि ये जो रेज्यूम है वो किसके लिए है, एक सब एडिटर के लिए, यानी जर्नलिज्म की लाइन है, ठीक है। एंड आई थिंक किसके कौन से उसका है, डेली न्यूज़पेपर का, ठीक है। एंड आई थिंक डेली न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट। थोड़ा सा आप ऐसे लिखें ताकि जो रिज्यूम पढ़ने वाला है उस पर थोड़ा इफ़ेक्ट पड़े। डेली न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर टू वर्क विथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा एक पेज का कवरिंग लेटर ऐड करना है। लास्ट में आप इसको और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मेरी जो एजुकेशनल है, एडिशनल स्किल्स हैं, आप वो सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट 1 पेज का इज़ इनफ है, ठीक है। उसके बाद हमारा काम आता है रेज्यूम राइटिंग का, ठीक है। यहाँ पे आप पहले लिखोगे आई हियर बाय एनक्लोजिंग a brief resume about my क्वालिफिकेशन एंड अगर आप एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस, अदरवाइज जो भी आप डालना चाहो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया कवरिंग लेटर। पूरा एक पेज का आपको कवरिंग लेटर लिखना है। कवरिंग लेटर में आप बताते हो आपका इंटरेस्ट, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो, अगर नहीं है तो कहाँ से क्या ग्रेजुएशन की है आपने, कौन से में मास्टर कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी रिसेंटली में। तो बेसिकली ये होता है कवरिंग लेटर। उसके बाद काम स्टार्ट होता है किसका, रेज्यूम राइटिंग का, ठीक है। तो यहाँ से हम रेज्यूम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अर्ली भी मैंने मेंशन किया था कि जो रेज्यूम राइटिंग है उसमें पहला पॉइंट होता है नेम का, ठीक है। किसी किसी रिज्यूम में फादर नेम भी मेंशन करना होता है, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। फादर नेम भी अगर आप सेकंड ऑप्शन में अगर फादर नेम भी मेंशन कर दो तो वो गलत नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड में मैं डाल देती हूँ फादर नेम, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा होता है पॉइंट एड्रेस का, ठीक है। आपको ऐसे बीच में डॉट्स लगाने होते हैं, तो नेम कुछ भी डाल लो आप, जैसे अक्षय डाल दो जो आप हो, ठीक है, अक्षय कुमार फुल नेम डालना आप अपना। उसके बाद एड्रेस, फादर नेम मिस्टर सुनील, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में आप क्या डालो, जो भी आपको एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस में आपको जो रेज्यूम में आप एड्रेस डालते हो वो हमेशा परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, मतलब एक ऐसा एड्रेस जहाँ पे आपको लोग क्या करें, कांटेक्ट कर सकें एट एनी कंडीशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तो ये हो गया हमारा एड्रेस। उसके बाद हमारा काम आता है किसका, क्वालिफिकेशन का, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपने जो भी किया है पॉइंट बना के कर सकते हो, ठीक है। जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, तो पहले मैं लिख लेती हूँ मैंने क्या किया हुआ था, एमए किया हुआ था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो
ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट में और क्या लिख सकते हो कि कॉरेस्पॉन्डेंस से आप क्या कर रहे हो, जर्नलिज्म कर रहे हो, ठीक है, तो लिख सकते हो। ठीक है, फ्रॉम जो भी कॉलेज है आप वो मेंशन करते हो। तो इस तरह से ABC करके जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन के बाद आता है किसका काम, एक्सपीरियंस का, ठीक है, एक्सपीरियंस का काम आता है, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर हो तो आप सिर्फ सिंपल लिख सकते हो आई एम अ फ्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या है, हम फ्रेशर हैं। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हम फ्रेशर हैं, ठीक है। सो एक्सपीरियंस पे लिख सकते हो आई एम फ्रेशर। एक्सपीरियंस के तौर पे आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपने कॉलेज में इस जो फील्ड है इस फील्ड में थोड़ा बहुत आर्ट्स वगैरह किया है, ठीक है, कभी कभी कुछ लिखा है, एडिटिंग की है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस वाला इसी तरह का 1 A B C करके पॉइंट लिख सकते हो। अदरवाइज आई एम अ फ्रेशर, आई हैव experience in writing and editing in college level। जो पहला हमारा रिज्यूम था, फर्स्ट पार्ट था जो रिज्यूम का, पहले जो हमारी वीडियो आई थी उसमें मैंने एज अ एक्सपीरियंस रिज्यूम लिखा था। तो अगर आपको एक्सपीरियंस वाला देखना है तो आप वो वाली वीडियो वॉच करें। ये सिर्फ फ्रेशर के लिए है तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आता है एज और डेट ऑफ बर्थ आप दो तरह से मेंशन कर सकते हो। एक तो आप नेम और फादर नेम के बाद भी यहाँ पे लिख सकते हो डेट ऑफ बर्थ, उसके आगे आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, या तो लास्ट में एज करके लिख सकते हो, ठीक है। एज करके भी सीधा ये नहीं कि 24 लिख दिया, आप थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, जैसे आई एम अ यंग मैन ऑफ, जितने भी साल के आप हो, 28 ईयर, ठीक है, विद एक्सीलेंट हेल्थ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लास्ट में ऑप्शन हमारा किस चीज़ का, अलविदा कहने का, यानी कि थैंक यू कहने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप अपने तरह से कोई भी लाइन लिख सकते हो, जैसे थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशंस, इसी तरह से थैंकिंग यू सिंपल से, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ थैंकिंग यू, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है योर्स फेथफुली, आप इसकी जगह योर्स ट्रूली भी कर सकते हो, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ योर्स फेथफुली, ठीक है, योर फेथफुली। उसके बाद आप अपना नाम करोगे, नाम आप एज अ रिज्यूम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे एड्रेस अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कौन सा, जहाँ पे आप अभी करंट रह रहे हो, नहीं तो आप यहीं पे अपना रिज्यूम ख़त्म कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ था हमारा इस वाली रिज्यूम का सारा कॉन्सेप्ट और सारा वे। इस वाले में हमने कवरिंग लेटर भी किया है, ठीक है, कवरिंग लेटर भी हमने काफ़ी लेंथी रखा है, और उसके बाद हमने अपने रिज्यूम को रिप्रेजेंट किया है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कवरिंग लेटर बहुत शॉर्ट किया था क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड्स उसकी डिमांड नहीं करते, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और आप अपने रिज्यूम के टॉपिक भी कमेंट्स में मेंशन कीजिए ताकि मैं उस पर और वीडियो ला सकूं, ठीक है। और अगर आपको डाउट हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।